हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8 विशेषण। यहाँ पर कुछ विवरण दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। एक दिन एक लंबा आदमी, यानी आदमी की विशेषता क्या हुई? लंबा। जो काला चश्मा, चश्मे की विशेषता है चश्मा का काला होना, काला लगाया हुआ था, मोहन के घर आया। उसकी मूछें लंबी, मूछों की विशेषता है लंबी होना, ऊंची नाक, नाक का ऊंचा होना, होठ उसके मोटे थे, छोटी उसकी गर्दन थी, बड़ी दाढ़ी थी, बिखरे बाल थे और भारी आवाज से मोहन डर गया। पर वह आदमी भला ईमानदार और दयालु था। कैसा था? ईमानदार भी था और दयालु भी वो व्यक्ति था। इस विवरण में अलग अलग संज्ञा शब्दों की अलग अलग विशेषता बताई गई है। जैसे संज्ञा शब्द है आदमी, तो उसकी विशेषता है लंबा, भला, ईमानदार और दयालु। चश्मा कैसा था? काला। मूछें उसकी लंबी थी, नाक उसकी ऊंची थी, होठ उसके मोटे थे, गर्दन उसकी छोटी थी, दाढ़ी उसकी बड़ी थी, बाल उसके बिखरे थे और आवाज उसकी भारी थी। ये सभी इन संज्ञा शब्दों की विशेषता है। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषताओं को हमें बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कोई गुण या दोष हो सकते हैं। इन गुण और दोषों को व्यक्त करने वाले शब्द ही विशेषण शब्द कहलाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। वह अच्छा लड़का है, मुझे थोड़ा पानी दो, हरी का कोट काला है और बालक चतुर है। यहाँ पर लड़के का अच्छा होना, पानी का थोड़ा होना, हरी के कोट का रंग काला होना और बालक का चतुर होना, इसकी बालक की विशेषताओं को बता रहे हैं। विशेषण जिन भी शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। पहाड़ ऊंचा है, तो पहाड़ का ऊंचा होना उसकी विशेषता है। पहाड़ क्या है? विशेष्य, और ऊंचा होना उसकी विशेषता है, तो वो विशेषण है। फूल, सुंदर फूल खिला है, तो सुंदर उसका विशेषण हो गया और फूल हो गया विशेष्य। नदी गहरी है, गहरी होना उसकी विशेषता है, यानी वो विशेषण है, और नदी की विशेषता बताई जा रही है, तो नदी विशेष्य हो गया। यहाँ पर कुछ अन्य विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। खट्टी विशेष्य इमली, मीठा विशेषण है गन्ना, विशेष्य हो गया। ठंडी विशेषण है हवा, विशेष्य हो गया। सफेद विशेषण है गाय, विशेष्य है। शरारती विशेषण है बच्चा, विशेष्य है। हरी विशेषण है और घास विशेष्य है। विशेषण वस्तुओं अथवा प्राणियों की संख्या, मापतोल भी बताते हैं। जैसे 4 किलो दूध, 5 सेब, 5 आदमी, 1 कुंटल गेहूं, 100 रुपए इत्यादि। ये क्या है? नाप तोल भी बताते हैं, संख्या भी बताते हैं। 1 लीटर दूध, कई फल, कई कुर्सियां आदि इसके उदाहरण हैं। विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आते हैं, बाद में भी आते हैं। जैसे कि काला कौआ उड़ गया, कौआ काला है, दोनों क्या है? इसमें विशेषण पहले और बाद में आता है। विशेषण अपना रूप भी बदलते हैं। जैसे वह घर सबसे बड़ा है, बड़ी बिटिया को यहाँ बुलाओ, उसने अपने बड़े बेटे को बाजार भेजा। शब्द तो एक ही है बड़ा, लेकिन उनका रूप बदल गया है। हिमालय ऊंचा पर्वत है, एवरेस्ट हिमालय की ऊंची चोटी है, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है? ऊंचे शब्दों के रूप बदल गए हैं। रास्ता लंबा है, हम लंबी यात्रा पर जाएंगे, उसके परिवार में सभी लंबे हैं। यहाँ पर लंबे शब्द के अलग अलग रूप बताए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।